नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जून में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष इसका थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। दुनिया को योग देने वाले देश से होने के नाते मैं सभी देशों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। सेना अधिकारी बोले, पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में था। रावलपिंडी से लेकर पख्तूनख्वा तक कहीं भी एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। भारतीय सेना ने कहा कि भारत के पास इतनी ताकत है कि वह पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। ANI से बातचीत में एयर डिफेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान ने कहा, चाहे पाकिस्तानी सेना अपना मुख्यालय रावलपिंडी से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा तक कहीं और क्यों न ले जाए, वह हमारी रेंज में ही रहेगा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री संसद भवन में बैठक स्थल पर पहुंचे और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई पर प्रकाश डालने के लिए विभिन्न देशों में जाने वाले सांसदों और प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को ब्रीफ किया। लड़कियों से दोस्ती का लालच देकर बनाया पाकिस्तानी जासूस, पाक हाई कमीशन था अड्डा। यूट्यूबर ज्योति के पिता बोले, नहीं पता क्या करती थी। हिसार की ज्योति मल्होत्रा, कैथल का देवेंद्र सिंह और कैराना का नोमान, नुआ का अरमान और तारीफ, जालंधर का मोहम्मद मुर्तजा, मलेरकोटला की गजला और यामीन, कुल 3 राज्यों के 11 लोग। सभी पर एक ही आरोप है, ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। बदले में इन्हें लड़कियों का लालच दिया जाता था। पहलगाम हमला, मृतकों को शहीद के दर्जे की याचिका खारिज कर दी हाई कोर्ट ने। यह सरकार का काम है। लेफ्टिनेंट समेत 26 की मौत हुई थी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को पहलगाम हमले में मारे गए 26 लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। पोस्टर वार चल रहा है और कांग्रेस ने जयशंकर को जयचंद कह दिया है। वहीं बीजेपी ने राहुल को मीर जाफर बता दिया है। पाक आर्मी चीफ के साथ चेहरा राहुल का मिक्स किया है। ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार जारी है। भाजपा के राहुल गांधी को मीर जाफर बताने के जवाब में कांग्रेस ने विदेश मंत्री S जयशंकर को जयचंद करार दिया है। वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र बोला, 3 मुद्दों पर रोक की मांग है। याचिकाकर्ताओं का जवाब यह है, वक्फ पर कब्जे का है। नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। जस्टिस BR गवई और जस्टिस मसी की बेंच सुनवाई कर रही है। सोनीपत की जिला अदालत ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महबूबाबाद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी चौकियों और आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया गया है। सेना की तरफ से बड़ा बयान। नाराज चल रहे छगन भुजबल महाराष्ट्र के कैबिनेट में मंत्री बने। बोले, अंत भला तो सब भला, जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा। धनंजय मुंडे की ली है जगह। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल ने मंगलवार सुबह महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा, कहते हैं अंत भला तो सब भला। मैंने अब तक हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है, अब भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। यूट्यूबर ज्योति और ISI एजेंट की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। पाकिस्तानी ने पूछा, अटारी बॉर्डर पर कोई अंडरकवर मिला था क्या? रॉ एजेंट का पता लगाना था मकसद। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तानी हैंडलर के साथ व्हाट्सएप चैट मिली है। हरियाणा पुलिस के सूत्रों ने भास्कर को बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ज्योति के जरिए भारत के रॉ एजेंट की मौजूदगी का पता लगाना चाहती थी। ज्योति और अली हसन के इस मुद्दे पर लंबी बातचीत हुई। पुलिस सोर्स के मुताबिक इस वजह से ज्योति से पूछताछ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी शामिल हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष चौधरी मौजूद रहे।
पंजाब फ्रंटियर की तीनों संयुक्त चेक पोस्ट पर आज से रीट्रीट समारोह फिर से शुरू होगा। आज ये केवल मीडिया कर्मियों के लिए होगा। कल से आम जनता के लिए रीट्रीट समारोह फिर से शुरू हो जाएगा। कर्नाटक में राहुल बोले वादे पूरे किए, पीएम ने कहा था कि नहीं कर पाएंगे लेकिन करके दिखाए। 1 लाख लोगों को घरों का मालिकाना हक मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को कर्नाटक के विजयनगर में समर्पण संकल्प रैली में पहुंचे। कार्यक्रम में उन्होंने 1,11,111 लोगों को घर का मालिकाना हक डिजिटल डॉक्यूमेंट सौंपे। मुंबई में 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत, डॉक्टर बोले पुरानी बीमारी से इनकी जानें गई हैं। सिंगापुर में संक्रमण से 3,000 नए मामले सामने आ चुके हैं। इधर एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। इन देशों में नए मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बेंगलुरु में भारी बारिश, 500 घर डूबे, 3 की मौत हो गई है। महाराष्ट्र, झारखंड में बिजली गिरने से 7 मौतें हुई। राजस्थान, दिल्ली में हीट वेव का अलर्ट भी है। मौसम विभाग ने आज मंगलवार को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों में आंधी बारिश के साथ तूफान का भी अलर्ट जारी किया है। झारखंड में बिजली गिरने से 5 और महाराष्ट्र में 2 मौतें हुई। झारखंड, बिहार समेत 13 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी है। सुप्रीम कोर्ट बोला बिटकॉइन ट्रेड हवाला की तरह अवैध कारोबार है। यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। सरकार क्रिप्टो करेंसी पर स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाती? सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिटकॉइन ट्रेड को हवाला कारोबार की तरह ही अवैध कारोबार करार दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा क्रिप्टो करेंसी के लिए एक समान अंडर मार्केट है और यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा भाजपा का मॉडल है कि वे 2 से 3 अरबपतियों को सारा धन पकड़ा देते हैं। ये अरबपति गांव और कस्बों में अपना पैसा खर्च नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर में बिहार का जवान शहीद हुआ। नौशेरा में देर रात चल रहा था आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन, खाई में गिरी सेना की गाड़ी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में भागलपुर के जवान संतोष यादव ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। सोमवार की देर रात 1 बजे संतोष आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के लिए निकले थे। इस दौरान आर्मी जवान से भरी गाड़ी खाई में गिरी। अहमदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर फिर एक्शन शुरू हुआ। 4 घंटे में 2000 से ज़्यादा मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है। साथ ही 3000 जवान भी तैनात किए। अहमदाबाद के चंदोला तालाब क्षेत्र में मंगलवार से बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। अब तक 1000 से ज़्यादा मकानों, दुकानों को गिराया जा चुका है और कार्यवाही भी जारी है। गुजरात पुलिस ने सोमवार रात से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। अतिक्रमण हटाने के लिए 50 बुलडोजर और 50 डंपर और 50 हिटाची मशीन लगाई गई हैं। इसके साथ ही 3000 जवानों को भी तैनात किया गया है।